राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार के लिए उनकी ही पार्टी के लोग लगातार मुश्किल खड़े करने में लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला अब क्या हो गया? थोड़े दिन पहले तक तो सब कुछ शांत हो गया था। दरअसल एक बार फिर राजस्थान की सियासी खबरों में गहलोत और पायलट खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला पीएम मोदी द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ करने से जुड़ा है। बुधवार को जयपुर में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर पहली बार सीधा अटैक किया। अब तक पायलट समर्थक ही गहलोत खेमे को घेरते थे, लेकिन इस बार पायलट ने सामने से वार किया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तुलना कांग्रेस छोड़कर अगली पार्टी बनाने वाले कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद से कर दी। सचिन पायलट के इस बयान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में अब खींचातान और बढ़ेगी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब राज्य में पिछले दिनों हुए सियासी बवाल के जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ एक्शन का इंतजार हो रहा है। दरअसल पायलट ने बुधवार को जयपुर में कहा, प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की, मैं समझता हूँ वो कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वो हम सबने देखा है। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब साफ है, पायलट पीएम मोदी द्वारा गहलोत की तारीफ और गहलोत द्वारा पीएम मोदी की तारीफ किए जाने की तरफ पार्टी आलाकमान का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ है जब पीएम मोदी ने किसी कांग्रेस नेता की तारीफ की और बाद में उस नेता ने कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी बना ली। पहला एग्जाम्पल अगर हम ले तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की कई मौकों पर तारीफ की थी। जवाब में कैप्टन ने भी पार्टी लाइन से अलग जाकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के कई फैसलों में अपनी सहमति दी थी। कांग्रेस ने जैसे ही कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटाकर चन्नी को सौंपा, वैसे ही इन तारीफों का असर दिख गया था। पहले तो कैप्टन ने अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन करके पंजाब चुनाव में उतरे और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में ही विलय कर दिया। वहीं दूसरे का जिक्र करें तो आज सचिन पायलट ने कर दिया है। दरअसल राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के विदाई के समय पीएम मोदी काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद की काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के घर में गुलाम नबी जी अपना बागीचा संभालते थे, वो उन्हें कश्मीर की याद दिलाता था। पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि जब आजाद जी कश्मीर के सीएम थे और गुजरात के यात्रियों पर कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था तो मेरे पास उनका फोन आया था। वो फोन केवल सूचना देने के लिए नहीं आया था, फोन पर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। ये बयान उस वक्त आया था जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। ऐसे में कयास ये भी लग रहे थे कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को टाटा कहकर कश्मीर में अपनी अलग पार्टी जरूर बना ली। राजस्थान की राजनीति के जानकारों की माने तो पायलट का पीएम मोदी द्वारा गहलोत की तारीफ किए जाने की तुलना गुलाम नबी आजाद से करना पार्टी आलाकमान को चेताने जैसा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष को फैसला लेना है। इसमें ये निर्णय भी हो सकता है कि राज्य की सत्ता में गहलोत बने रहेंगे या फिर कांग्रेस अगले साल होने वाले चुनाव तक गहलोत को नहीं बदलेंगे। बहरहाल पायलट के बयान पर सीएम गहलोत की भी प्रतिक्रिया आई है। गहलोत ने इस बयान पर जवाब देते हुए पायलट को नसीहत भी दी है। अलवर में गहलोत ने कहा है कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि बयानबाजी ना करें। अभी हमारा फोकस महंगाई, हिंसा, तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का होना चाहिए। हमारा धैर्य यही है कि अगली बार हम राजस्थान में सरकार बनाएं। इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।